आज की जो मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं जितने भी साथी अभी तक हमारे। वेलकम मैम आज की जो मीटिंग में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः मौका देने के लिए कि मैं आप सभी के बीच में आ सकूं और से संबंधी दे सकूं। स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। जो लगातार ये सेशंस होते हैं गामा ओरिजिनॉल के, ये सेशंस कहीं ना कहीं इसी मकसद से बनाए जा रहे हैं, आपको डिलीवर किए जा रहे हैं ताकि आप इन सेशन से सीख सके कि एक स्वस्थ जीवन शैली कैसे जा सकती है। स्वस्थ खान पान को कैसे अपनाया जा सकता है, लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव आपको लेकर आने हैं, और अगर ये बदलाव आप अपने जीवन में उतार रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्दी रहने से कोई नहीं रोक सकता है। सो आई होप आप सभी ये सभी जानकारियों को जीवन में लागू कर रहे होंगे, और इसी मनोकामना के साथ चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। आप सभी देखिए, आज अच्छा बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी पर जिस पर अक्सर बातचीत नहीं होती है। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है न्यूरो हेल्थ। आज हम तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई परेशानियों के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक हम सभी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नसों से जुड़ी हुई हैं और इस पर हमें अवेयरनेस नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जागरूकता नहीं है कि क्यों हो रही है ये बीमारियां, क्या कारण है इनका, क्या है न्यूरो हेल्थ का मतलब, और इसके साथ साथ कैसे बचाव किया जा सकता है, इसकी सही सटीक जानकारी आज के सेशन में आपको मिलेगी। इसीलिए बहुत जरूरी रहेगा कि आज के सेशन को आप सभी ध्यान से सुनिए, समझिए और महत्वपूर्ण जानकारी को नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सही और सटीक जानकारी को अपने जीवन में उतारें और साथ साथ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बता सके। देखिए, न्यूरो हेल्थ पर बात करने से पहले थोड़ा हम इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि न्यूरो हेल्थ की जरूरत क्यों है, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, न्यूरो हेल्थ पर बात करने का कारण ये है क्योंकि आज ये पाया जा रहा है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, यानी जो बीमारियां हमारी न्यूरो से संबंधित बीमारियां हैं, आज वो दूसरी सबसे ज्यादा मृत्यु दर के पीछे का कारण है। यानी सेकंड हाईएस्ट डेथ रेट अगर किसी बीमारी के कारण हो रहा है तो ये माना जाता है कि वो न्यूरो संबंधित बीमारियों के कारण हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको गंभीरता बता दी कि सबसे ज्यादा, दूसरी सबसे ज्यादा मृत्यु अगर इसके कारण हो रही है तो हमें इस पर बात करना जरूरी है। आज इस पर अक्सर बात नहीं होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर मास अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि अभी सभी डॉक्टर्स बिजी हैं कार्डियो के ऊपर बात करने में, बीपी के ऊपर बात करने में, जो भारत की कुछ मुख्य समस्याएं हैं। लेकिन न्यूरो की परेशानियां भी मुख्य समस्या है और ये भारत में बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ कई लोगों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए हमें न्यूरो पर बात करना होगा, इन बीमारियों पर बात करनी होगी। और क्या है न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, इनको समझना होगा। देखिए, जब हम न्यूरो पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारा क्लियर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैम आखिर बात किसकी की जा रही है। हम बात कर रहे हैं न्यूरो हेल्थ की, मैम यहाँ पर किसकी स्वास्थ्य की बात की जा रही है। आपकी न्यूरो हेल्थ से संबंधित होता है, यानी जब भी न्यूरो हेल्थ पर बात होती है तो इन तीन घटकों पर बात होती है। पहले आपका मस्तिष्क पर, दूसरा आपके स्पाइनल कॉर्ड पर, और तीसरा आपके शरीर में फैली ये सभी नस नाड़ियां। आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये न्यूरॉन्स जो आपकी बॉडी के अंदर फैले हुए रहते हैं, यही आपके शरीर के हर एक हिस्से को जोड़ के रखते हैं। कहा जाता है ना, हमारे शरीर पूरा जुड़ा हुआ है, और ये चीज आपने महसूस की है। आप सोचिए ना, हमारा ब्रेन यहाँ पर है सबसे ऊपर पे, और हमारी पैर की सबसे छोटी उंगली तक को हम हिला सकते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसे कैसे मुमकिन है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं और हम अपने पैर की सबसे छोटी उंगली तक को हिला पा रहे हैं? ऐसे कैसे मुमकिन है? इसके पीछे का कारण है ये नसें, जिनको हम नसें आम भाषा में कहते हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक नाम न्यूरॉन्स है। और ये न्यूरॉन्स आपके शरीर की हर एक मांसपेशी को आपके मस्तिष्क से जोड़ते हैं ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया अपने शरीर के माध्यम से कर सकें।
ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो, दोनों प्रकार की क्रियाएं की जा सकती है, लेकिन उसके लिए नर्व कंट्रोल होता है। आज हम जब न्यूरो हेल्थ पर बात करते हैं या न्यूरो से संबंधित बीमारियों पर बात करते हैं, तो मुख्यतः इन तीनों से ही संबंधित बीमारियों पर बात की जाती है। या फिर ब्रेन में किसी प्रकार का डैमेज आता है, या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार का डैमेज आता है, या फिर नसों में किसी प्रकार का डैमेज आता है, तो न्यूरो से संबंधित बीमारियां जन्म लेती हैं। आज न्यूरो से संबंधित बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसीलिए हमें न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात करने की जरूरत है कि कैसे हम सभी अपनी नसों को डैमेज होने से बचा सकते हैं। आज हम ये पा रहे हैं कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी आज हमने ये जाना है कि आज लोग बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं। आप अगर किसी 30 साल के व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा कि उनकी उम्र 40-50 की उम्र के पास है। बायोलॉजिकल एज यानी आपके शरीर की उम्र। आपके शरीर की उम्र बुढ़ापे के व्यक्ति से कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि शरीर में इतना डैमेज हो चुका है। इसके साथ साथ जापान जैसे बड़े बड़े देशों में तो सोचिए, बूढ़े लोगों की मात्रा ज्यादा है और यंग जनरेशन कम हो रही है। यंग जनरेशन की क्षमता कम है, साथ साथ यंग जनरेशन की पॉपुलेशन भी कम है। यानी जैसे जैसे एजिंग की प्रक्रिया बढ़ती है, वैसे वैसे हमने देखा है कि हमें मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई बीमारी, और इसके साथ साथ हमारी नसों में डैमेज होने के कारण बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इसीलिए एजिंग पॉपुलेशन भी आज ये बात कहती है कि न्यूरो प्रोटेक्शन पर काम करना जरूरी है, ताकि हम ये बढ़ती जनसंख्या, जो उम्र दराज जनसंख्या है, उसकी हेल्थ को भी बेहतर बना सके। देखिए, एजिंग जब होती है तो नेचुरली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन बनने लग जाता है। और ये प्रोटीन जब हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में इकट्ठा होने लग जाता है, तो इसके कारण सूजन होती है, और सूजन के कारण ब्रेन में डैमेज होने लग जाता है। इसीलिए जरूरी है कि एजिंग पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए हमें न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात करनी है। इसके साथ साथ देखिए, आज आज के वक्त में बहुत सारी मेंटल हेल्थ की परेशानियां आसपास हमें मिलती हैं। डिप्रेशन कॉमन हो गया है, एंजाइटी कॉमन हो गई है, चिंता तनाव बहुत कॉमन हो चुका है। और इसी कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते हुए हमें न्यूरो प्रोटेक्शन पर, यानी अपनी नसों के सुरक्षित रखने पर हमें बात करनी है। इसके साथ साथ आज हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जो अपने साथ साथ अन्य बीमारियों को भी जन्म दे देती हैं। जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर की परेशानी, हाई बीपी की परेशानी हो, या फिर थायराइड की परेशानी हो, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ये सभी प्रकार की बीमारियों के कारण कई लोगों को इवन न्यूरो से संबंधित बीमारी भी हो जाती है, यानी नसों से जुड़ी हुई बीमारी। इसके साथ साथ ब्रेन में डैमेज होने के पीछे का कारण भी न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेन में डैमेज अगर होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होता है, तो उसके कारण भी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ साथ सबसे मुख्य घटक है हमारे आसपास का वातावरण। अब हम सभी जानते हैं जिस वातावरण में हम जी रहे हैं वो कैसा है, प्रदूषित है। बहुत सारे प्रदूषण के तत्व हमारे खाने में मिलते हैं, हमारी सांस में मिलते हैं, हमें पानी में मिलते हैं। और इसी के कारण जब ये टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आते ही रहते हैं, तो इसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा एक्टिव तरीके से काम करती है, और इसका बुरा प्रभाव हमारी नसों पर पड़ता है जब हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है। बहुत जरूरी है समझना कि आज हमें न्यूरो प्रोटेक्शन पर बात करनी होगी। हमें अपनी नसों की हेल्थ को बेहतर बनाना होगा, तंत्रिका तंत्र की हेल्थ को बेहतर बनाना होगा। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, यानी जो आपकी नसों में डैमेज होने के कारण ये बीमारियां जन्म ले रही हैं, इनके लक्षण बहुत कंफ्यूजिंग है। आपने अक्सर ये देखा भी होगा कि कई लोगों को घुटने में दर्द की परेशानी होती है, वो बहुत लंबा इलाज ऑर्थो के डॉक्टर से करवाते हैं, हड्डियों के डॉक्टर से करवाते हैं, इवन कईयों का घुटना भी चाहिए, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं होता है। बाद में जब वो नसों के डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि अरे, इनको तो नसों की परेशानी थी, इनको कंप्रेशन की परेशानी थी। यानी आज हमारी जो ये न्यूरो की परेशानियां हैं, एक तो इनके लक्षण बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसके साथ साथ इनके लक्षण बहुत लेट में दिखाई देते हैं, और इसीलिए आज हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि इसके लक्षण क्या हैं, इनमें बीमारियां क्या क्या आती हैं। और इसके साथ साथ कॉमन लक्षणों पर बात करके हम बचाव पर बात करेंगे। देखिए, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में तो वैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसन है, हंटिंगटन है, एसिस भी है, पैरालिसिस भी है, डिमेंशिया जैसी बीमारी तक इसमें आती है। लेकिन हम मुख्यतः आज इन चार बीमारियों पर बात करेंगे, क्योंकि ये मस्तिष्क में डैमेज होने के कारण आपकी बीमारियां जन्म ले रही हैं।
सबसे पहली बीमारी है अल्जाइमर। अल्जाइमर का नाम तो हमने सुना ही होगा, क्योंकि आज के वक्त में अल्जाइमर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप अल्जाइमर का ब्रेन और हेल्दी व्यक्ति का ब्रेन कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जो हेल्दी व्यक्ति का ब्रेन होगा वो उसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अल्जाइमर के ब्रेन के व्यक्ति में क्या होता है कि उनके ब्रेन में लंबे वक्त तक सूजन रहने के कारण ब्रेन डैमेज होने लग जाता है। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक लकड़ी के अंदर दीमक घुस घुस गया होगा। तो दीमक जैसे अंदर से खोखला कर देता है हमारी लकड़ी को, वैसे ही हमारा ब्रेन भी खोखला हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। और इसी वजह से याददाश्त का खो जाना, चीजों को समझ ना पाना, इसके साथ साथ वक्त और जगह के ऊपर कंफ्यूजन होना, बोलने में परेशानी होना, ये सभी परेशानियां अल्जाइमर की बीमारी में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ पार्किंसन की बीमारी में भी ये पाया गया है कि पहले ये परेशानी 50 से लेकर ऊपर के लोग, 60-70 की उम्र के लोगों को होती थी। लेकिन अब पार्किंसन 30 से लेकर 20 से लेकर 40 से के लोगों तक को हो रही है। और इसके पीछे के कई मुख्य कारण हैं, जैसे मोटापा मुख्य कारण है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों को पार्किंसन ज्यादा होता है। एज के साथ साथ ये बढ़ता जाता है, साथ साथ जेनेटिक्स भी होते हैं। अगर आपके नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा में से किसी को पार्किंसन है तो आपको भी होने की संभावना होती है। अब देखिए, पार्किंसन में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में कंपन होने लग जाती है, आपकी मसल्स वीक होती हैं, आपको बोलने में दिक्कत होती है, आपको चलने में दिक्कत होती है, आप बहुत छोटे छोटे स्टेप पार्किंसन की परेशानी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ तीसरी मुख्य परेशानी है, उसको कहते हैं हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन में क्या होता है, आपकी बॉडी की जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, यानी जो अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक तो आप अपने मन के अनुसार करते हैं, लेकिन अनैच्छिक जो हमारे मन के अनुसार नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रीदिंग, यानी आपकी सांस लेने की प्रक्रिया। अब सोचिए कि आप अपने ऐच्छिक तरीके से अपने फेफड़ों को फुला रहे हैं या फेफड़ों को बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। यानी ये अनैच्छिक क्रिया है। जैसे आंखों की पलकें बंद होना, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होने लग जाए, आप अपनी अनैच्छिक क्रियाएं ना कर पाए, तो आप मान लीजिए कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हंटिंगटन की परेशानी हो। इसके साथ साथ इस परेशानी में सोचने समझने की क्षमता चली जाती है, आपके शरीर का समन्वय, कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है, आप में मूड स्विंग होना, इमोशनली बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है आपकी बॉडी में, महसूस करने में दिक्कत होती है। तो ये सभी बीमारियां हंटिंगटन के लक्षण है। इसके साथ साथ अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी एक प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी बॉडी की जो मोटर नर्व है वो डैमेज होती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी, ये बात टेक्निकल है लेकिन आप देखिए, आपकी बॉडी में दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। अब देखिए, आप खुद सोचिए ये बात कि आप किसी गर्म तवे पर हाथ रखेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत गर्म महसूस होगा। कैसे महसूस होता है, कैसे कोई चीज हम महसूस कर पाते हैं? हमारा ब्रेन हमें बताता है कि कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है। लेकिन उस तक सिग्नल पहुंचाने का काम होता है एक नस का, जिसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है आपको चीजें महसूस करवाना, आपकी बॉडी के हिस्से से सिग्नल को ब्रेन तक ले जाना, और ब्रेन प्रोसेस करता है कि ये किस प्रकार का सिग्नल है, ये किस प्रकार का आपको क्या लग रहा है, ये चीज हमारी ब्रेन डिसाइड करती है। इसके साथ साथ जब आपके मसल से आपके ब्रेन तक सिग्नल चला गया, तो जब हम गर्म तवे पर हाथ रखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, एकदम से अपना हाथ हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन एक सिग्नल देता है हमारे हाथ को मोटर न्यूरॉन के माध्यम से कि हाथ हटा लीजिए। तो मोटर न्यूरॉन का काम होता है आपकी बॉडी के मसल मूवमेंट को कंट्रोल में लेकर आना। आपकी मसल मूवमेंट, आपकी मांसपेशियां कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर न जाए, उसमें मोटर न्यूरॉन आपकी मदद करता है। और मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोटर न्यूरॉन डैमेज होने लग जाती है, और इसी वजह से मसल्स में दिक्कत होना, मसल्स में क्रैम्प, स्पैज्म, यानी अकड़न जकड़न होना, या फिर बोलने में परेशानी, सांस लेने में दिक्कत, घुटने में दिक्कत, और इवन डाइजेस्टिव इश्यूज भी इसके कारण हो जाते हैं। तो आई होप ये चारों बीमारियां आप सभी ने सुनी होंगी, समझी होंगी। अब देखिए, जब मैं ये बीमारियां आपको बता रही थी तो आप सभी के मन में एक चीज जरूर आई होगी, एक विचार जरूर आया होगा कि मैम, मैं तो ये बिल्कुल सोच रहा था या सोच रही थी कि मुझे और मेरे परिवार को ये परेशानी कभी ना हो। बिल्कुल सही सोचा है आपने। क्यों?
क्योंकि ये बीमारियां अगर किसी को हो जाती है तो कोई व्यक्ति सोचिए कितना असहाय हो जाता है। उसको चलने में दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, खाने में दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, इवन कई लोगों को बेड में करवट लेने के लिए भी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है जब पैरालिसिस गंभीर हो जाता है। यानी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर आपको अपंग, असहाय बना सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आज आपको समझना होगा कि न्यूरो की बीमारियां खतरनाक हैं और वक्त रहते हुए आपको प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना है, यानी बचाव की तरफ बढ़ना है। देखिए, आप सभी को मैं एक और बात बताना चाहूंगी। न्यूरो से संबंधित बीमारियों के कई लक्षण होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 4 बीमारियां बताई, तो हर किसी के अपने लक्षण हैं। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको हर बीमारी में, हर न्यूरो की परेशानी में, चाहे वो ब्रेन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हो, चाहे वो नसों से जुड़ी हुई हो, हर एक बीमारी पे आपको ये लक्षण देखने ही को ही मिलेंगे। यानी ये पक्का है कि ये लक्षण किसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में आते हैं तो आते ही हैं। और इनमें से सबसे पहला लक्षण है कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता जाने लग जाती है। सोचने समझने की क्षमता में सबसे पहली चीज आती है आपकी याददाश्त। आपकी याददाश्त खोने लग जाती है, आपको चीजें याद नहीं रहती हैं। दूसरा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपके अंदर नहीं रहती है, यानी आप किसी चीज को सही तरीके से, बेस्ट तरीके से करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी चीजों को सॉल्व करने की क्षमता, ये सब जाने लग जाती है। तो कॉग्निटिव डिक्लाइन आपको अक्सर ऐसी बीमारियों में दिखता ही दिखता है जो न्यूरो से संबंधित बीमारियां हैं। इसके साथ साथ मोटर डिसफंक्शन होने लग जाता है। मोटर डिसफंक्शन यानी आपकी बॉडी की मांसपेशियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। क्योंकि देखिए, आपकी बॉडी में मसल्स को कौन कंट्रोल करता है? मोटर न्यूरॉन करता है। और मोटर न्यूरॉन में ही अगर डैमेज हो जाए तो सोचिए आपकी मांसपेशियों को कंट्रोल कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और इसी वजह से आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन आप अपने पैर की सबसे छोटी उंगली को नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि मोटर डिसफंक्शन इसके पीछे का कारण है। तो ये लक्षण भी आपको अक्सर दिखाई देता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में। इसके साथ साथ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल बहुत सारे बदलाव आते हैं ऐसे व्यक्तियों में जिनको परेशानी रहती है न्यूरो की। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रहने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, और वो बिल्कुल कटे कटे रहते हैं, ज्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल बहुत सारे बदलाव ऐसे व्यक्तियों के अंदर आते हैं। इवन कई लोग डिप्रेशन तक में चल जाते हैं, नाखुश जीवन जीते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अक्सर हमारे घर परिवार में भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बाहर जाने से अकेले डर लगता है। बाहर नहीं जा पाते हैं, जाएंगे तो किसी को साथ में लेके जाएंगे। अब आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्तियों में जरूरी नहीं है कि उनको कोई मानसिक बीमारी हो, लेकिन उनको तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती है। न्यूरो से संबंधित बीमारियों के कारण भी लोगों को असहाय महसूस होता है और उनको लगता है कि उनको कहीं भी जाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये 4 लक्षण जरूरी हैं समझना, क्योंकि ये लक्षण आपको हर बीमारी, जो न्यूरो से संबंधित बीमारी है, हर बीमारी में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हमने पूरी बीमारी पर बात कर ली। हमने बात कर ली कि न्यूरो संबंधित बीमारियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं, कैसे आपको जरूरत है कि आप प्रिवेंशन की तरफ बढ़े। अब हम प्रिवेंशन की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हमेशा रोग मुक्त रहें, हमें असहाय जीवन को नहीं जीना चाहते, तो आज मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताने वाली हूँ। कुछ प्राकृतिक तरीके जो आपकी नसों को डैमेज से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो प्राकृतिक तरीके। सबसे पहला तरीका है डाइटरी अप्रोच। देखिए, आपका खाना आपके शरीर की सेहत का 90% बनाता है। यानी आपकी सेहत 90% आपके आहार पर डिपेंड करती है और 10% व्यायाम पर। तो आहार पर विशेष ध्यान देना है। आहार पर अगर हम बात करें तो जो न्यूरो के पेशेंट्स हैं, यानी जिनको नसों से जुड़ी हुई परेशानी है, उनको एक चीज जरूर लेनी है और वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब देखिए, एंटीऑक्सीडेंट क्यों लेना है, आपको बताना चाहूंगी कि मैक्सिमम जो न्यूरो से संबंधित बीमारियां हैं उनके पीछे के 2 मुख्य कारण पाए गए हैं। और वो 2 मुख्य कारण में सबसे पहला कारण है आपके शरीर में ऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। और ऑक्सीडेंट्स के जो खराब या निष्क्रिय जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स जब हमारी बॉडी में बनते हैं तो इसके कारण हमारी बॉडी में डैमेज होता है। आपकी नसों को डैमेज कर सकते हैं, सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, और इसीलिए जरूरत है हमें एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की जो हमारी नर्व्स को डैमेज होने से बचाए, हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाए।
और वो एंटीऑक्सीडेंट है। हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल है, लेकिन इस पर हम अंत में चर्चा करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको और कहाँ से मिल सकते हैं? जैसे आपको ब्लूबेरी से मिल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी से मिल सकते हैं, आपको इवन नट्स से भी मिल सकते हैं, यानी जो मूंगफली है, अखरोट है, या फिर बादाम है, इससे भी आपको मिल जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट इवन आपको डार्क चॉकलेट में भी मिलती है, और इवन ग्रीन टी में भी मिलता है। तो ग्रीन टी तो आपको मैं जरूर कहूंगी कि एक दिन में कम से कम ग्रीन टी को 2 बार जरूर पीजिए, ताकि आपका सभी चीज नियंत्रण में रह सके। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके आपकी न्यूरो हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखेगा। अब आइए चलते हैं दूसरे खाने के पदार्थ की तरफ, और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। बहुत जरूरी न्यूट्रास्यूटिकल है, बहुत जरूरी पोषण है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं। आपको इनको बाहर से ही लेने पड़ते हैं और अपने शरीर की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्यों लेना है न्यूरो के पेशेंट्स को? क्योंकि देखिए, न्यूरो से संबंधित बीमारियों में दूसरा मुख्य कारण, सबसे पहला क्या था? ऑक्सीडेंट्स का बनना। दूसरा मुख्य कारण पाया गया, और वो है सूजन। तो सूजन कम करने की जरूरत है, ताकि न्यूरो हेल्थ को बेहतर बनाया जाए, और वो सूजन कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अब आपको कौन कौन से खाने के पदार्थों में मिलेगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वह है चिया सीड। चिया सीड हर व्यक्ति को लेने चाहिए, क्योंकि चिया सीड के अंदर ओमेगा 3 तो रहता ही रहता है, साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। दूसरा है वॉलनट्स, यानी अखरोट। अखरोट हर व्यक्ति को खाने चाहिए डेली। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जी हैं, हर व्यक्ति को हरी पत्तेदार सब्जी जरूर से जरूर लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी ओम, ओमेगा 3 की जरूरत के साथ साथ कई जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ आप फिश भी ले सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो फिश खाइए, अदरवाइज आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर अलसी के बीज, ये बहुत सुपर फूड है। अलसी के बीजों को आप सुखा के रख दीजिए, उनको रोस्ट कर दीजिए, और उसके बाद उनका पाउडर बनाइए। पाउडर का डेली 1 चम्मच आप लीजिए अलसी का बीज, और इससे काफी फायदा आपको मिलता है। सो आई होप आप सभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे से लेंगे। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको एक और चीज में मिलता है, वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3। इसको आपको डेली सेवन करना है, और इसके माध्यम से अपनी बॉडी की सूजन को कम करना है। तो आई होप यहाँ पर पहले हमने जो डाइटरी चेंजेस पर बात किए हैं, कि न्यूरो हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ अपनी डाइट में बदलाव लाना है, तो ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये बात बता दी थी आपको कि हम सिर्फ और सिर्फ गामा पर बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं ओवरऑल। चाहे वो डाइट पर बात करें, चाहे हम एक्सरसाइज रूटीन पर बात करें, चाहे हम लाइफस्टाइल पर बात करें, हर व्यक्ति को हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन जीने की कला क्या है। सो आज जीवन जीने की कला सीखने के लिए हमें कुछ आदतें हैं जो अपनानी जरूरी है। और क्या है वो आदतें? सबसे पहले है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। डेली अगर आप अपनी बॉडी के लिए 40 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो सोचिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे यही तो शरीर है जो सब कुछ काम करता है। देखिए, ये बात आयुर्वेद में कही गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही वो माध्यम है जो सभी प्रकार के काम को करने में आपकी मदद करता है। अगर ये शरीर ही नष्ट हो जाए, ये शरीर का आप ध्यान न दे और इसमें बीमारियां हो जाएं, तो क्या फायदा उस पैसों का जो हमने कमाया है? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी धन संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है, वही हमने गंवा दिया है। तो बहुत जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए डेली 40 मिनट एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज क्यों करनी है? ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और जब ब्रेन तक हमारा अच्छा ब्लड पहुंचता है तो हमारा ब्रेन में डैमेज कम होता है। अब आप सभी सोचिए ना कि अक्सर हम कैसे बैठते हैं, हमारा सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहते हैं। ग्रेविटी के कारण हमारे सर पे ब्लड नहीं पहुंच पाता अच्छी तरीके से, और इसीलिए हमें कई प्रकार के एक्सरसाइज में इन्वर्टेड आसन करवाए जाते हैं, या झुकने वाले आसन करवाए जाते हैं, जिससे हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंच सके। तो रेगुलर एक्सरसाइज आप सभी को जरूर से जरूर करनी है। दूसरी मुख्य एक्टिविटी जो आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाती है, और वो है मेंटल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज। जी हाँ, देखिए, बाहर तो इसको बहुत खेला जाता है, लोग किटी पार्टी में जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोग नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोग
नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन बूढ़ा होने लग जाता है। अब आप सभी सोचिए ना कि अगर जंक है, किसी लोहे को आपने बाहर रख दिया तो उस पे जंक लग जाता है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जंक जल्दी लगेगा। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी है। अगर आप ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको नई नई चीजें नहीं देंगे, नई नई चीजों से रूबरू नहीं करवाएंगे, तब तक आपका ब्रेन बूढ़ा ही रहेगा। और जब ब्रेन बूढ़ा रहता है तो आपको बताना चाहूंगी बहुत नुकसान होता है। क्योंकि ब्रेन के माध्यम से एक प्रक्रिया की जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपके ब्रेन नए नए न्यूरॉन्स बनाना शुरू करता है। अगर आप अपने आप को ब्रेन गेम्स में उलझाए रखेंगे, यानी डेली सुडोकू खेलेंगे या फिर पजल गेम खेलेंगे, या फिर आप नई हॉबी अपना लेंगे, कुछ भी हॉबी जो आपने पहले बचपन से सुनी थी कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, अब आपके पास वक्त भी है, पैसे भी हैं, तो आप अपनी हॉबीज पर इंटरेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए। हॉबीज पर क्या इन्वेस्ट करना है, जैसे आप गार्डनिंग सीख सकते हैं, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, आपको डांस करना पसंद था पहले, आप नहीं सीख पाए तो आप जाके सीखिए। उम्र की कोई सीमा नहीं है सीखने के लिए, और अगर आप सीखते रहेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी करेगा, यानी नए नए न्यूरॉन्स को बनाएगा, और नए न्यूरॉन्स पुराने न्यूरॉन्स की जगह लेंगे, जिसके कारण आपकी न्यूरो हेल्थ हमेशा बेहतर बनी रहेगी। सो आई होप, देखिए आप अपनी हॉबीज जरूर ट्राई करेंगे। आप सभी को मैं एक और बात बताना चाहूंगी। देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नेचुरली ये पाया जाता है कि न्यूरो हेल्थ अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आपको डेली नए नए चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, आप नए नए गोल्स अपनाते हैं, आपके डेली नए गोल्स होते हैं कि मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है। आपके पास नॉलेज का भंडार हो जाता है, क्योंकि आप नए नए सेशंस में जाते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हैं, इसके साथ साथ आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी सीख लेते हैं। तो देखिए, ये सीखने की प्रक्रिया यहाँ बंद नहीं होती, और इसी वजह से अगर आप 70 साल के कोई ऐसा व्यक्ति जिसको, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, उसको आप लें, और 70 साल का वही आदमी जो आम आदमी है उस व्यक्ति को लें, आपको देखने को मिलेगा कि जमीन आसमान का फर्क है न्यूरो हेल्थ पर। तो आपको सीखने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है, अपनी हॉबीज पर इन्वेस्ट करिए टाइम, और ये आपके ब्रेन की हेल्थ को बेहतर बनाएगा। अब देखिए, ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ब्रेन को रेस्ट की भी जरूरत है। और ब्रेन को रेस्ट को दिलवाने के लिए हमें प्रॉपर नींद लेनी है। प्रॉपर 7 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। इसी प्रकार स्ट्रेस को मैनेज करिए, क्योंकि आज तनाव के कारण भी हमारी बॉडी में सूजन हो रही है, और सूजन की वजह से हमारी बॉडी में डैमेज हो रहा है, और यही न्यूरो हेल्थ को जन्म दे रहा है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम 10 मिनट करिए, स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम करिए, इसके साथ साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब देखिए, हम सभी ने बात कर ली अलग अलग लाइफस्टाइल के चेंजेस पर, हमने बात कर ली है, हमने बात कर ली है डाइटरी चेंजेस पर, आपको डाइट में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। लेकिन अब हम बात करेंगे आपकी डाइट का एक बहुत ही अहम हिस्सा, जिस अहम हिस्से को बिल्कुल मिस नहीं करना है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है, और आप सभी को मैं जरूर इस बात से अवगत कराना चाहूंगी, ये गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा ही बहुत बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। और आज इस पोषण के माध्यम से इवन आपकी बॉडी में न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज मिलती हैं, यानी ये आपकी नसों को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। देखिए, शुरुआत इसकी जापान से की गई थी 1954 में, लेकिन धीरे धीरे करके आज विश्व के बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपनी बहुत सारे इसके फायदे जो हैं, इसके सभी फायदे ले रहे हैं। हमारे भारत में पहले ये मौजूद नहीं था, लेकिन अब भारत में भी ये मौजूद है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने इसको भारत में 2020 में लॉन्च करा है, और इसी नजरिए से इसको लॉन्च किया गया था ताकि हम भारत को जल्द से जल्द रोग मुक्त और स्वस्थ बना सकें। आज इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक फायदे पर बात करने वाले हैं, और वो है न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज गामा ओरिजिनॉल की। यानी ये नसों की हेल्थ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि मैम, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गामा ओरिजिनॉल न्यूरो हेल्थ को बेहतर बनाता है, नसों को बेहतर बना रहा है, ब्रेन को बेहतर बना रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा बना रहा है? क्योंकि ये इनमें डैमेज होने के जो दो मुख्य कारण शुरुआत में मैंने आपको बताए थे, उन दोनों मुख्य कारणों पर काम करता है। गामा ओरिजिनॉल बतौर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है,
और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेंट्स को निष्क्रिय करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, और ऑक्सीडेंट्स बनते हैं हमारी बॉडी में, बार बार बन रहे हैं, इसीलिए जरूरत है हमें कि गामा ओरिजिनल हम लें और एंटीऑक्सीडेंट होने ही ना दे। इसके साथ साथ दूसरा मुख्य कारण सूजन होता है। सूजन के कारण भी बॉडी में डैमेज होता है, और गामा ओरिजिनल सूजन को कम कर देता है, और क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। और इन सभी का कलेक्टिव प्रभाव ये मिलता है कि गामा ओरिजिनल के माध्यम से हमारी हमारी स्वास्थ्य बेहतर बनता है, हमारी न्यूरो हेल्थ बेहतर बनती है, और न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह ये काम कर रहा है, नसों में होने वाले डैमेज से हमें बचा रहा है। तो आज आप सभी के बीच में, इससे पहले कि मैं डॉक्टर्स के रिव्यूज लगाऊं, आप सभी के बीच में मैं टेस्टिमोनियल्स लगाना चाहूंगी, क्योंकि ये टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से हमें सीखना है इन लोगों के अनुभवों से। बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं, बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी बहुत सारी न्यूरो से संबंधित बीमारियों से गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से राहत पाई है। तो आपको इन वीडियो को भी जरूर ध्यान से देखना है, और हर एक बात को बिल्कुल गहराई से समझना है। मुझे माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे तमाम दवाइयाँ दी। फिर मैंने गामा ओरिजिनल के बारे में सुना और मैंने इसे लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 महीने में मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। पिछले कई सालों से मेरे आधे सिर में यहाँ पर दर्द हुआ करता था, राइट साइड में। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब करीब 1 महीने से मैं ये गामा ओरिजिनल ले रही हूँ मेरे सिर में दर्द होने की वजह से, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, जो लगातार मैं अभी 5th मंथ से गामा ओरिजिनल का यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मेरे जो मित्र है वो प्रमोद चरडे जी, इनको माइग्रेन था, सर दर्द, तो इस गामा ओरिजिनल से और वो दूर हो गया। मिनिमम उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। અને મને માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ હતો 3 વર્ષથી, પણ ગામા લેવાથી મારો માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ એકદમ સોલ્વ થઈ ગયો છે। गामा खाने से मेरे को सर दर्द, माने का दर्द और पूरा कमर का दर्द, हर चीज मेरे को कम हो गया। मेरा राइट साइड का सर दुखता था। जब से मैंने गामा ओरिजिनल यूज़ करना चालू किया है तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 70 साल का एक महिला को दिया, उनका सिर में दर्द था, पीछे में दर्द था, 14 से ऊपर एभव तक 14 साल से एभव हुआ था। उसका जो सिर में दर्द था वो छूट गया। काम की वजह से दिमाग पे ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस आता था, लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल लेना चालू किया तब से मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पहले दिमाग से भी थोड़ी कमजोर थे, वो भी अब अच्छा काम करने लगा है। गामा ओरिजिनल से सर को जो है दिमाग की परेशानी थी वो भी सॉल्व हुई है। आज से 16 साल पहले मैडम मेरा दिल्ली एम्स में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। वो ब्रेन ट्यूमर मेरे को 2021 में एक बार फिर हो गया। मेरा ऑपरेशन होने के 1 महीने के बाद मैंने गामा लेना शुरू कर दिया, और आज मेरे को 3 साल लगभग होने वाले हैं मैडम। मैं लगातार गामा सुबह लेता हूँ, शाम को। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ जिसने केवल गामा के यूज से ही अपना ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को मैडम खत्म कर लिया। साइटिका प्रॉब्लम था, और कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लेने के बाद वाकई में 2 से 2.5 महीने में मेरे अंदर इतना चेंजिंग आया और रिलीफ मिला। ये साइटिका नस का प्रॉब्लम था, जो साइटिका हुआ था। साइटिका होने की वजह से मुझे नसों में, कमर में, पैर में इतना सारा दर्द रहता था। मैं उस दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। ये गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि अभी मुझे साइटिका का कम हुआ है। सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने अनुभव आपको शेयर कर रहे थे कि उन्होंने कैसे अपनी अनेकों बीमारियां, जैसे माइग्रेन है या साइटिका की परेशानी है, इन सभी से राहत पाई है, और गामा ओरिजिनल ने उनकी मदद की है। तो आज इसके बारे में ना सिर्फ लोग रेकमेंडेशन दे रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स के साथ साथ आज क्लिनिकल ट्रायल्स भी आज ये बात प्रूव करते हैं कि गामा ओरिजिनल लेने से आपको ये सभी फायदे मिलते हैं। आज स्पेशली अगर हम बात करें न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की, तो इसके ऊपर सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, और ये पाया गया है कि पार्किंसन तक की बीमारी पर गामा ओरिजिनल काम करता है। और स्पेशली ये पार्किंसन, अगर रोटेनॉन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन है,
उसके कारण ये हुआ है तो उसको भी कम करता है। इसके साथ साथ डिप्रेशन की परेशानी से भी बचाता है। मैंगनीज के कारण होने वाली टॉक्सिसिटी से भी गामा ओरिजिनॉल आपको बचाता है और आपकी नसों को बचाता है। इसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में ये मदद करता है। इवन ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है एमिगडाला, एमिगडाला में सूजन होने से भी बचाता है, जिससे आपके शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो कंट्रोल होती हैं। इसके साथ साथ डोपामीन के लेवल को भी रेगुलेट करता है। गामा ओरिजिनॉल बिहेवियरल एंजाइटी में काम करता है। ये आपके शरीर में पार्किंसन की परेशानी से भी आपको राहत दिलाता है। इसके साथ साथ ब्रेन में डैमेज या फिर ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिसिटी के कारण होने वाले डैमेज से भी आपको बचाता है। तो आज इसीलिए डॉक्टर्स तक रेकमेंड करते हैं गामा ओरिजिनॉल को, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स इस बात को सपोर्ट करते हैं कि नसों की हेल्थ को बेहतर बनाने में ये मदद करता है, और इसीलिए इसकी डेली कैप्सूल्स आपको लेनी चाहिए। 2 कैप्सूल प्रतिदिन, यानी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने से पहले। और यही बात आज हमारे भारत के जाने माने नामी डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जो डायरेक्टर है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से ही स्पेशली सुनेंगे कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आज क्या सच में न्यूरो से संबंधित बीमारियों पर काम किया जा सकता है या नहीं। आपको ध्यान से सुनना है। गामा ओरिजिनॉल राइस से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। डिमेंशिया, पार्किंसंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, तमाम बीमारियों में उनकी पैथोफिजियोलॉजी में ये बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीजन के खराब प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, वो ब्रेन की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। इस ऑक्सीडेशन मीडिएटेड डैमेज से जितनी भी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियों की जो इंजरी होती है बॉडी में, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। इसलिए हम गौरतलब है कि हम समय से बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स खाते आए हैं। गामा ओरिजिनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जो कि शरीर में जाके ऑक्सीडेशन से जनरेटेड रिएक्टिव प्रोडक्ट्स को कम करके टिश्यूज में जो डैमेज होती है उसे रोकने की कोशिश करेगा। सो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब की बातों गामा को ध्यान से ओरिजिन सुना होगा। वो कह रहे हैं पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी तमाम बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। ऑक्सीजन के कारण जो खराब प्रोडक्ट्स हैं उनको भी खत्म करने में मदद करता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में होने वाले डैमेज से आपको बचाया जाता है। तो इसके काम करने के तरीके पर बात करें तो हम डेफिनेटली ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समराइज कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अनुसार, कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर ये 4 मुख्य क्षमताएं हैं जिसके कारण ये हमारी मांसपेशियों को तो स्वस्थ बना की क्षमता है। ये ग्लूटामेट के कारण होने वाली टॉक्सिसिटी को कम करता है, सूजन को कम करता है, साथ साथ आपकी सोचने समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर बनाता है। और इन चारों का कलेक्टिव प्रभाव ये मिलता है कि यह आपकी न्यूरो हेल्थ को बेहतर बना देता है। तो अगर आज आप चाहते हैं कि आपको न्यूरो से संबंधित या असहाय और असाध्य बीमारियां ना हो, तो उसके लिए गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दीजिए। ये आपकी डाइट का हिस्सा डेली होना चाहिए। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने से पहले लेनी है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना खाने से पहले जरूर लीजिए। और अपने आप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको हेल्दी बनाना है, वेल्दी बनाना है। एक छोटी सी एक जानकारी है जो मैं आप सभी के बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगी। देखिए, गामा ओरिजिनॉल को हम कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिस पे आज डॉक्टर रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स पे डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं देते, लेकिन भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में ये एकमात्र ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल बन चुका है जिस पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट होने का विश्व रिकॉर्ड है। जी हाँ, और इसीलिए हम सभी के बीच में एक गौरवान्वित पल, हम सभी इस गौरवान्वित पल का साक्षी बन सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2025 यानी नए साल के पहले दिन में रात 7 बजे एक वीडियो है जो यूट्यूब चैनल है हमारा फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल, वहां पर लाइव इस वीडियो को टेलीकास्ट किया जाएगा और आपको इस लाइव वीडियो में हमारे साथ जुड़ना है। तो आपको डेट और टाइमिंग जरूर याद रखनी है। 1 जनवरी 2025 को रात 7 बजे हमारे इस बीच में जुड़िए फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल पर, जो लाइव वीडियो चल रही होगी उसमें आपको ज्वाइन करना है। और जब हमारे बीच में सबसे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जुड़ जाएंगे उस वक्त हम सभी एक इतिहास रचेंगे और इस इतिहास का हिस्सा बनेंगे। जब विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं, इस बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल को जब विश्व रिकॉर्ड मिलेगा तो इस
गौरवान्वित पल के हम साक्षी बनेंगे। सो आई होप आप सभी जरूर इस सेशन को अटेंड करेंगे। लाइव सेशन को अटेंड करना है, डेट एंड टाइमिंग नहीं भूलना है। 1 जनवरी 2025 रात 7 बजे फॉर एवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़िए। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि आप अपने साथ साथ उनकी हेल्थ को भी बेहतर बना सकें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक